स्पिरिट और सोल में क्या डिफरेंस है, आत्मा और परमात्मा में क्या डिफरेंस है। हम लोग डिफरेंस खोजना चाहते हैं, है भी और नहीं भी। हमको जब भी अपने बारे में जानना है तो अपनी क्वालिटीज़ को दूसरों के मुंह से समझने के बजाय खुद रियलाइज़ करना सीखना होगा। आत्मा और परमात्मा के बीच का डिफरेंस क्या हम इस लायक हैं कि हम सोच सकें या खोज सकें या समझ सकें। ऐसे मान के चलिए जैसे एक बूंद पानी और एक समंदर, क्वालिटेटिवली दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। एक बूंद पानी में भी पानी के वो सारे मॉलिक्यूल्स और एटम्स होते हैं जो समंदर में होते हैं, खाली वॉल्यूम का डिफरेंस होता है। एक और डिफरेंस होता है, एक बूंद पानी में मछलियाँ नहीं रह सकती, लेकिन समुद्र में ढेर सारी मछलियाँ और ढेर सारे जीव जंतु और जानवर बच सकते हैं। ऐसे ही आत्म हमको अपने सेल्फ के रूप में एक्सपीरियंस होती है, लेकिन जब परमात्मा का एक्सपीरियंस आता है तो सब कुछ हमारे अंदर में इंक्लूडेड महसूस होता है। इसके अलावा हमारी जो आत्म है वो इंडिविजुअली भी हमको गाइड करती है, हमारी अपनी गुरु के रूप में। परमात्मा की ज़रूरत नहीं होती खुद इन्वॉल्व होने की। ठीक ऐसे ही जैसे कि आप एक कमरे में बैठे हैं और एक कमरे के अंदर में जो हवा है उसको आप यूज़ करते हैं सांस लेने के लिए, तो आसमान का जितने भी ऊपर तक ऊंचाइयों तक जो हवा है उसकी सबको आने की ज़रूरत नहीं होती है, बहुत बड़ा है, फैला है। लेकिन जब हम आत्मा और परमात्मा के बारे में सोचते हैं तो कैसा महसूस करते हैं? क्या हम ये सोचते हैं, क्या ये फील करते हैं कि वो हमको हेल्प करे या हमारे साथ कनेक्ट करे? क्या हम ऐसा महसूस करते हैं कि हम उससे कुछ ले सकते हैं? क्योंकि हम और आप जिस भाषा का यूज़ करते हैं वो शब्द हैं, वो थॉट्स हैं। जिसको हम परमात्मा बोलते हैं उसकी लैंग्वेज अलग है, उसको लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और जो हमारा सेल्फ है जिसको आत्म बोलते हैं उसको भी लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसलिए जब हम और आप डिस्कस कर रहे हैं आत्मा और परमात्मा, तो ये ऐसा ही है जैसे कि एक फ़ोन में कोई मैसेज आया। एक फ़ोन में मैसेज आता है तो मैसेज चमकता है, टेलीफोन में एसएमएस आता है, एसएमएस चमकता है, लाइट जलती है उसमें, लेकिन फ़ोन उस मैसेज को नहीं समझ पाता। उसको समझने के लिए एक माइंड चाहिए, कॉन्शियसनेस चाहिए। ऐसे ही आत्मा और परमात्मा के बीच के रिलेशनशिप को, उसके बीच के डिफरेंसेस को हम तभी समझ पाएंगे जब इस फिज़िकल बॉडी की हैबिट्स को हम ओवरकम कर पाएँ। ख़ास तौर से थॉट्स की और फीलिंग्स की हैबिट। हमारा माइंड 24 घंटे जब भी किसी भी चीज़ को देखता है उसको रिएक्ट करके थॉट्स से पकड़ने की, ग्रिप करने की कोशिश करता है। जैसे छिपकली दीवार को पकड़ती है, एक केकड़ा पकड़ता है किसी चीज़ को अपने चारों हाथों से, ऐसे ही हमारे थॉट्स जकड़ने की कोशिश करते हैं आसपास की दुनिया को। लेकिन वो जकड़ना कोई फ़ायदे का नहीं है जब हम आत्मा और परमात्मा के बीच के डिफरेंस को जानना चाहते हैं। जब तक हमारे थॉट्स घमंड के रूप में हमको समझाते हैं अपने बारे में कि मैं क्या हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं लड़का हूँ, मैं लड़की हूँ, ये सारी की सारी थॉट्स केवल शरीर की हैं, आत्मा की नहीं है, और परमात्मा की तो बिल्कुल नहीं है। तो जब तक ये सारे के सारे एक सेंटर से निर्धारित होते हैं, इस बॉडी के चारों तरफ घूमते रहते हैं, मैं, मेरा घर, मेरे माता पिता, मेरा शहर, मेरी दुनिया, तब तक हम आत्मा और परमात्मा के बारे में कुछ भी नहीं समझ सकते, ना जान सकते हैं। जब माइंड सेंटर को छोड़ता है, जब विचार सेंटर को छोड़ करके घूम सकता है, जब विचार शांत रहते हैं, जब हमारे सारे के सारे थॉट्स अपने बारे में नहीं होते हैं, तब जाकर के आत्मा और परमात्मा समझ में आता है। अब क्वेश्चन उठता है कि वो कैसे हो, कैसे हम अपने सेंटर को छोड़ सकते हैं? पहचान के, रियलाइज करके। एक तो होता है अच्छाई, वो तो हमको पता नहीं है, जो कि क्वालिटी है आत्मा और परमात्मा की। और एक होता है बुराई, जो हम सब जानते हैं लेकिन उसको छुपाना चाहते हैं, उससे बचना चाहते हैं। और एक होता है रियलाइजेशन ऑफ बुराई,
मान लीजिए आपके अंदर में ईर्ष्या है, तो जो माइंड ईर्ष्या करता है ना वो आत्मा को जान सकता है ना ही तो परमात्मा को जान सकता है। उसको हर जगह पर ईर्ष्या दिखाई देगा। उसको एक आदमी भी ईर्ष्या होगा जिसको सेल्फ रियलाइजेशन हो गया, वो एक सेल्फ रियलाइज्ड आदमी को भी देखेगा तो ईर्ष्या करेगा, जेलस होगा, बिकॉज उसका नेचर है जेलस होना। तो ठीक है, जेलस हो गया, बट क्या हमको पता चल रहा है कि मैं जेलस हूं? उस जेलसी को क्या मैं बिना थॉट्स के डिस्टर्बेंस के दे सकता हूं? क्योंकि बहुत अगर थॉट्स इन्वॉल्व नहीं करेंगे तो जेलसी बहुत देर तक सस्टेन नहीं कर पाती। आपको सोचना पड़ेगा कि उसने ये किया था, उसने ये कहा था, सोसाइटी ने मेरे साथ ये किया, मेरे साथ वो गलत हुआ। जितना देर तक सोचते रहेंगे उतना देर तक जेलसी सस्टेन करती है। जब शांति से आप अपने माइंड के, जैसे कहीं दर्द होता है पेट में, ऐसे ही माइंड में जेलसी को ध्यान से देखते रहेंगे तो वाष्पीभूत हो जाता है, वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है अपने आप से ही। तो जब इस तरह के ढेर सारी जेलसीज, ढेर सारी फ्रस्ट्रेशंस जो अंदर में स्टोर्ड है हमारे ब्रेन में, वो एक्सपोज होती हैं, वो हमारी अवेयरनेस को दिखती हैं, तो उसी में कभी कभी हमारा मन शांत हो जाता है, मेडिटेटिव हो जाता है। ऐसी शांति महसूस करता है जो बहुत गहरी नींद में आती है, लेकिन उसमें आदमी सोता नहीं है। शुरू में तो बहुत कम समय के लिए आती है, कुछ सेकंड्स के लिए आती है, अच्छा सा लगता है, उसी को लोगों ने आनंद कहा है। वो आत्म का नेचर है, आनंद, ब्लिसफुलनेस। और परमात्मा वो तो ऐसा आनंद है जो कभी अपनी जगह से हिलता ही नहीं है, वो परम आनंद है, वो कभी शरीर का रूप लेता ही नहीं है। तो हमारा ही एक बहुत बड़ा रूप, बड़ा कहना बेकार है क्योंकि वो बड़ा तो हम लोगों की भाषा है, परमात्मा है, जिसके लिए ये सारी की सारी फिजिकल वर्ल्ड और ये बॉडी और ये दुनिया, ये सफरिंग, ये सब का सब एक छोटा सा, बहुत छोटा सा, एक समझ लीजिए जैसे आपके घर में खूब बड़ा सा घर है, उसमें एक छोटा सा टीवी या मोबाइल का स्क्रीन है जिसमें प्ले चल रहा है, कोई वीडियो चल रही है यूट्यूब की। ऐसे ही जो परमात्मा है, जो स्पिरिट है, उसके लिए सोल की जो इस फिजिकल वर्ल्ड में एंट्री है वो एक तरह का प्ले है, खेल है, चलता रहता है। उसको पता है कि ये खेल जल्दी ख़त्म हो जाएगा और जो आत्मा है वो फिर से परमात्मा में विलीन हो जाएगा। यही नियम है, ये करोड़ों करोड़ों जन्मों से ऐसा होते जा रहा है। इसलिए उसके पास न चिंता है, न थॉट्स है, न कुछ सोचने की ज़रूरत है, न कुछ करने की ज़रूरत है। कृष्ण कहते हैं ना, मुझे खुद कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं फिर भी करता हूँ, फिजिकल रूप में आता हूँ, तुम लोग को गाइड करता हूँ। उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम इस डिफरेंस को जानना चाहते हैं कि आत्मा और परमात्मा में डिफरेंस क्या है, क्योंकि हमको विचार चाहिए, कुछ न कुछ एक एंजॉइंग विचार चाहिए। हमको देखना है कि दोनों में से कौन शक्तिशाली है, कौन जीत सकता है, या दोनों के स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस क्या है। ये सब का सब हमारे थॉट्स के बीच की, थॉट्स के अंदर की कमियां हैं। हमारे थॉट्स ऐसे ही सोचती है, डिफरेंस खोजती रहती है। ये वही थॉट्स हैं जो हमको डिफरेंस खुजवा रही है मेरे और मेरे पड़ोसी में, मेरे और मेरे छोटे भाई में, मेरे और मेरे कास्ट में और दूसरे की कास्ट में, मेरे घर में और दूसरे के घर में। एक कंपटीशन वाला माइंड है, ये जानने वाला माइंड नहीं है। बिकॉज अगर सचमुच में हमको जानना है कि आत्मा और परमात्मा में क्या सिमिलरिटी है, क्या डिफरेंस है, तो इस सवाल की वजह से ही हम मेडिटेटिव भी हो सकते हैं, साइलेंट भी हो सकते हैं, मौन भी हो सकते हैं। जितना ज़्यादा इंटेंसिटी से हम जानना चाहते हैं सेल्फ को और स्पिरिट को, उतना ही ज़्यादा, उतनी ही जल्दी हम साइलेंट भी होंगे, उतनी जल्दी हम लोग हम्बल भी होंगे। जब थॉट्स हम्बल होते हैं तो हर एक सवाल के पीछे मुस्कुराकर चुप होकर के देखते रहते हैं। जब थॉट्स आवारा होते हैं, बेलगाम होते हैं, तो कुछ भी सोचते हैं, कुछ भी पूछते हैं और अपने आप को बड़ा घमंडी महसूस करते हैं, ग्रेट महसूस करते हैं कि हमने भी एक बहुत महान क्वेश्चन पूछा है। जैसे किसी को क्वेश्चन पूछकर हार जीत चल रही है। सारे सवाल तो हमारे खुद के हैं ना, खुद से। हमारे अंदर में आत्मा है और उसी आत्मा की क्वालिटी से हमको परमात्मा मिलता है। इस धरती की एक आत्मा है और उस आत्मा के साथ हमारी इस आत्मा को मर्ज हो कि सब कुछ सीख पाना एक काम है, प्रोजेक्ट है इस जर्नी में। क्योंकि हमारी धरती बहुत बड़ी योगी है।
ऐसे ही योगी है सूरज। लेकिन ये सब चीज़ हमारे मन में कभी आएगा ही नहीं, बिकॉज हमारे थॉट्स हमारे खुद के डिज़ायर्स और एम्बिशन से बनते हैं। हम जब कुछ चाहते हैं, हमारे लिए भगवान क्या है? कुछ हमारी इच्छा, चाहना। अगर मैं आपसे कहूँ जो आपके कमरे में खाली स्पेस है वो ईश्वर है, या जो आसमान है ऊपर वो ईश्वर है, तो आप क्या करेंगे? ऐसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे। देखा नहीं क्या करते हैं? जाते जाते रास्ते में एक मंदिर दिख जाता है, पेड़ दिख जाता है जिस पर रस्सी बांध रखी है, उसको हम मुंडी नीचे करके चले जाते हैं आगे। स्पेस जो होता है वो हमारा सेल्फ होता है और वही परमात्मा होता है, उसका सबसे नियरेस्ट रूप है। तो हमारे ब्रेन के अंदर कौन सा उसका रूप है? साइलेंस। हर एक क्वेश्चन को आने दीजिए और साइलेंट होकर के उसको ऑब्जर्व करिए, और तब देखिए अचानक से, आज नहीं तो कल, कुछ महीने बाद पट करके आंसर निकलता है और आप सरप्राइज हो जाएंगे कहाँ से आया। वो आता है आत्म से। हमारे आत्म सारे सवालों का जवाब दे सकता है। ये है आत्मा। हमारा परमात्मा सारे लाइफ्स को डिसॉल्व कर सकता है, वो हमारा आत्मन है। आत्मन और परमात्मा लाइफ का सोर्स है। आत्मन और परमात्मन कभी डेथ नहीं हो सकता उसको। आत्मन और परमात्मन में कभी सफरिंग नहीं होती, लेकिन आत्मन हमारे साथ इंडिविजुअली जुड़ी होती है, परमात्मा को इंडिविजुअली जुड़ने का जरूरत नहीं पड़ता। इससे ज़्यादा कुछ जानने के लिए बचता नहीं है, बाकी सब प्रैक्टिकल है। ज़ेन एडवांस कोर्स में बहुत डिटेल में कवर किया हम लोगों ने, उसको ज़रूर ज्वाइन करिएगा। बाकी कोर्सेज भी हैं, आप इस नीचे नंबर पर व्हाट्सएप करके जान सकते हैं। कमेंट करते हुए जाइएगा, हम लोग कनेक्टेड महसूस करते हैं एक दूसरे से। आपके सारे कमेंट में पढ़ता हूँ। सब्सक्राइब और बेल